वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेटिक पार्ट, दूसरा हमने बताया सोशलिस्टिक पार्ट। हमने बताया था पहले कि इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सेकंड में इंडिया सोशल डेमोक्रेसी है, थर्ड में पार्ट डिस्कस करेंगे इंडिया एक यूनियन है। जैसा कि आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे सामने प्रश्न होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं है। तो आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल किसी तरीके से नहीं है, क्योंकि फेडरल में दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, दो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। सेंट्रल के लिए अलग होता है, स्टेट्स के लिए अलग होता है, जैसा कि केवल यूएसए में है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और एक सिटीजनशिप यूनियन की भी होती है, मतलब फेडरल की भी होती है और स्टेट की अलग होती है। मगर इंडिया में आप देखेंगे सेक्शन 5 to 11 कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक सिटीजनशिप है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से ही, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कहाँ शुरू कर दे। पहले देखेंगे इंडिया का प्रीएम्बल बिगिन हो रहा है विद द पीपल ऑफ इंडिया, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो शुरू होता है विद द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा आर्टिकल 5 में ही लिखा गया है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन का मतलब होता है कि जो स्टेट्स हैं या जो स्टेट्स बनेंगे फ्यूचर में वो सेपरेट नहीं हो सकते जब तक कि पार्लियामेंट उन्हें सेपरेट न करे। तो इंडिया में स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, लेकिन अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट्स ने बनाया है फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में, जहां आर्टिकल 4, 5 और 6 जोड़ करके स्टेट्स को अलग से राइट दिए गए हैं 10th अमेंडमेंट में। फिर आप देखेंगे जब प्रोविज़न में आएंगे तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है ही, प्रोविज़न को आप देखेंगे सिटीजनशिप भी एक ही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरलिज्म में दो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टेट्स के लिए। मगर इंडिया में केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन दोनों सेट ऑफ गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करता है, दोनों को अपनी अपनी पेरीफेरी में रहने के लिए कंपेल करता है और बाहर जाने से रोकता है। फिर अगले आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप प्रोविज़न में आएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो रिलेशंस हैं, जो इंडिया के जो प्रोविजंस हैं, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 249 है, 249 आर्टिकल 249, 252, 249 कहता है कि अगर राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन बनाते हैं कि ऐसे मैटर्स जो भले स्टेट लिस्ट में हो लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, अगर पार्लियामेंट लॉ बनाए तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसी तरीके से आर्टिकल 252 में प्रोविज़न दिया गया है स्टेट्स अगर चाहें तो एक रेजोल्यूशन के थ्रू सेपरेटली या सारे कलेक्टिवली ये पास कर सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट पर, हमारे स्टेट पर लॉ पार्लियामेंट बनाए। तो इसका अर्थ यह होगा कि स्टेट सब्जेक्ट पर भी पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। फिर आप आर्टिकल 253 देखेंगे, 253 में ट्रीटी या कन्वेंशन इंटरनेशनली चाहे स्टेट ही क्यों न करे, लेकिन इम्प्लीमेंट तभी होगा जब पार्लियामेंट आर्टिकल 253 में लॉ बनाकर उसे रेटिफाई करे, उसे सैंक्शन दे। तो जितने भी कन्वेंशंस होते हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में जो एड लेने आती बाहर से, वो तभी अप्लाई करता है, तभी इन्फोर्स होता है जब पार्लियामेंट आर्टिकल 253 में उसे लॉ बना करके इन्फोर्स कर देती है। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 254 में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है यूनियन लिस्ट में, डायरेक्ट तीन तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का तो अलग होता है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्योंकि दोनों को पावर होती है, पार्लियामेंट को, यूनियन को पावर होती है, स्टेट को पावर होती है, दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कन्फ्लिक्ट के केस में यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट लॉ नहीं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आर्टिकल 256 लेकर के 258 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, जिसमें सेंटर का डोमिनेशन इंडिया में होता है। फिर आप अगर आगे चलेंगे 352, 355, 356, 357 इन 4 प्रोविजंस को अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी हालत में, इमरजेंसी के केसेस में, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट्स रूल हो,
या आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी हो, हमेशा फेवर करता है यूनियन को, यूनियन लॉ ही प्रिवेल करते हैं न कि स्टेट लॉ। इसलिए फिर आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स में तो आर्टिकल 324 में एक इंडियन इलेक्शन कमिश्नर होगा, इलेक्शन कमीशन होगा। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। आर्टिकल 280 में एक फाइनेंस कमीशन होगा। ये एक ही होगा, केवल इंडिया के लिए होगा। स्टेट्स के पास अपना अलग स्ट्रक्चर बनाने की, अपना अलग कमीशन बनाने की कोई पावर नहीं दी गई है। फिर इसके बाद जब आप देखेंगे फाइनेंस में आएंगे, फाइनेंशियल रिलेशंस में तो आर्टिकल 269 से लेकर के 271A तक के जो सारे प्रोविजंस है आपको इंडिकेट करेंगे कि डोमिनेंस सेंटर का ही, खास तौर से जब आप आर्टिकल 275 को देखेंगे तो 275 में स्टेट को, गवर्नमेंट को एक एडिशनल पावर होती है, यूनियन गवर्नमेंट को एडिशनल पावर होती है स्टेट को ग्रांट देने की। ये कहते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट, इसको कहते हैं कंटिजेंट ग्रांट। मतलब ये हुआ स्टेट मुंह ताक करके, मुंह बा करके हमारे सामने खड़े रहें, डिमांड करते रहें ताकि उनको एड दें या न दें। फिर आप देखिए आर्टिकल 300 से लेकर के 319 तक, 300 से 309 तक जिसमें कॉमर्शियल रिलेशंस की बात की गई है, वो हमेशा यूनियन डोमिनेटेड है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट होने से एक ही तरह के लॉज हैं, फंडामेंटल राइट हो चाहे कोई भी लॉ हो, जो लॉज सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्स होने हैं उसको केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। और अगर उसका इन्फोर्समेंट हाई कोर्ट से होता है तो भी हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट कोर्ट एंड ओनली कोर्ट विच इज सुप्रीम कोर्ट। इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। वो केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसलिए नर्शल में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न तो फेडरल है न यूनिटरी है, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरल इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिकन फेडरलिज्म नहीं हमारे यहाँ, यूनिटरी इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है जहाँ पर स्टेट्स होते ही नहीं। तो इंडिया में स्टेट्स तो हैं लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में यूनियन स्टेट दोनों है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन परवेट करने की परमिशन देता है, डोमिनेट करने की परमिशन देता है यूनियन को हर कंडीशन में। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आप देखेंगे आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर है स्टेट्स को बनाने और बिगाड़ने की। तो ये पावर जितनी यूनियन को दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, गवर्नमेंट को दी गई है या प्रेसिडेंट के बिहाफ से दी गई है, ये सारा शो करता है कि इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी नहीं है, फेडरल भी नहीं है, यूनियन है। और एक चीज़ और बता दें, गवर्नर को जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको अपॉइंट करने की पावर और आर्टिकल 155 में प्रेसिडेंट को होती है, और प्रेसिडेंट की प्लीजर पर ही वो रह सकता है। उसका टेनोर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट जब चाहेगा, एक सेकंड अगर चाहे तो कान पकड़ते भगा दे उसको, उसे कोई नेचुरल जस्टिस का भी राइट नहीं है। तो सबसे कम राइट दिया गया है गवर्नर को, और जो प्रेसिडेंट के डिस्पोजल होता है, प्रेसिडेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इज पार्लियामेंट। थैंक यू।